इसके लिए आप कोसी समाचार, जनता न्यूज बिहार के मीडिया कर्मी को और आपके न्यूज चैनल को हम धन्यवाद करते हैं। आपने पूछा जो बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसके लिए क्या तैयारी है। हम लोग उस कार्यकर्ता में नहीं है। हम लोग 1974 से राजनीति में जुड़े हुए हैं। माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव के नेतृत्व में राजनीति में काम किए हैं और ईमानदारी, निष्ठापूर्वक काम करने के बदले में 2010 में हमें जनता दल यू से महिषी विधानसभा में चुनाव लड़ने का मौका मिला। हमारे जो निवर्तमान विधायक उस समय गुंजेश्वर बाबू थे, तो वो इंडिपेंडेंट खड़ा हुए, उनको 3000 वोट आया। हम बहुत कम वोट से हार गए। उस दिन से हम लोग पार्टी में लगे हुए हैं। 15 में महागठबंधन हो गया। 2020 के चुनाव में फिर गुंजेश्वर बाबू को उम्मीदवारी मिला। हम लोग ईमानदारी पूर्वक पार्टी के नाम पर माननीय नीतीश कुमार पुनः कैसे मुख्यमंत्री बने, इस तमन्ना से, इस दिलो दिमाग से माननीय विधायक गुंजेश्वर बाबू को हम लोग मदद किए, यहाँ से जीते। हम लोग पार्टी के समर्पित लोग हैं और सब दिन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और अभी भी हैं। तो पार्टी ने अगर आपको मौका दिया तो इस विधानसभा में कौन ऐसा काम हुआ आप करिएगा? पार्टी यदि मौका देता है चुनाव लड़ने के लिए, तो हम तो बता दिए जो हम कार्यकर्ता हैं, पार्टी के आदेश का अनुपालन करेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ जो इस विधानसभा में लगभग जो विकास का काम होना चाहिए 70-80% हो गया है और विकास का काम जो कहीं अधूरा बचा हुआ है उसको निश्चित रूप से हम ईमानदारी पूर्वक पूर्ण करने का कार्य करेंगे। यही हमारी जिम्मेदारी रहेगी। जो कोसी में हर साल बाढ़ आता है, क्या आप विधायक बनेगा उसका समाधान हो पाएगा? देखिए, कोसी के बाढ़ का समाधान जो है यह राष्ट्रीय स्तर का मामला है। हम लोग राज्य स्तर से इसका जो है प्रस्ताव या इस पर बात उठाया जाएगा और भारत सरकार के द्वारा इसमें जब तक कोसी में बाराज से लेकर के या कुर्सेला तक हाई डैम्प नहीं होगा तो अस्थायी निदान कोसी का नहीं होगा। वैसे पहले जो कोसी आती थी, पहले का जो बाढ़ होता था, अब वो लगता है जो कोसी में भी पानी घट गया है। इस बार तो एकदम बाढ़ आया ही नहीं और कोसी के लोग इस बार कहता है जो पानी नहीं आएगा तो हम लोग का धान कैसे होगा। पहले कहता था तो पानी आएगा तो घर मेरा बह जाएगा, अब कहता है पानी नहीं आएगा तो हम लोग वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे, अगला फसल मक्का रबी का नहीं होगा। तो अब कोसी उतना भयावह नहीं है, फिर भी अस्थाई के लिए हाई डैम्प जब बनेगा तो कोसी का स्थायी निदान होगा। नीतीश कुमार ने जो 125 यूनिट बिजली और वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी कर दी, इसको आप किस तरह 125 यूनिट बिजली, वृद्धा पेंशन 400 से 1100, इतना ही नहीं किए। जिस विभाग में छोटा छोटा मानदेय पर जो कार्यरत कर्मी थे, सभी को, किसी को दुन्ना, किसी को कुछ और बढ़ाया, आशा को बढ़ाया, आंगनबाड़ी सेविका को बढ़ाया, रसोई को दिया, विकास मित्र को दिया। तो यह जो हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है अभी जो महिला रोजगार योजना जो चलाया है, जिसमें जीविका से जुड़े हुए सभी दीदी जो चाहते हैं जो हम रोजगार करें तो उनको 10,000 रुपया मुफ्त में दिया जा रहा है। जो अच्छे से काम करेगा तो उसका फिर
आगे चुनाव के बाद समीक्षा होगा, उसको 2 लाख रुपया फिर मुफ्त में देगा। इसके अलावे जो जीविका दीदी से जुड़ल नहीं था तो उसके लिए भी कर दिया है, जो वह भी आवेदन कर सकते हैं, वह भी एक जीविका समूह बना करके आवेदन करेंगे तो उनको भी यह लाभ दिलाया जाएगा। अभी एक और है, जो जितना स्नातक बेरोजगार युवक है, जब तक उसको से कोई काम नहीं मिलता है तो तत्काल 1,000 रुपया प्रति महीना 2 वर्ष तक देंगे। माने इस तरह का नीतीश कुमार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए काम का यदि चर्चा करें तो 2-4 घंटा में वह समाप्त होने वाला नहीं है। हर क्षेत्र में और सबके लिए विकास का काम किए हैं। इसीलिए लोग चाहते हैं जो पुनः आने वाले समय में फिर माननीय नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने, जो और बिहार का जो है विकास आगे बढ़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार को बुलंदी के तरफ ले जाएंगे और जाएगा। आगे पर दुर्गा पूजा है तो क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा महिषी विधानसभा से? आगे दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हम अपनी ओर से महिषी विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता को, सभी मतदाता भाई बहनों को हार्दिक शुभकामना देते हैं। जो दुर्गा पूजा सही सफल मनावे लोग।